नेक्स्ट अब देखते हैं एग्जाम्पल 2। कल हमने एग्जाम्पल 1 किया था द्विक बिंदु वाला, जिसमें नोड, वियुक्त बिंदु और उभयाग्र की बात करते हैं। तो पहले हम कंडीशन को और लिख लेते हैं एक बार। एग्जाम्पल कंडीशन लिख लेते हैं पहले। शर्तें शर्तें क्या हैं? नोड के लिए क्या होगा? डेल 2f अपॉन डेल एक्स डेल वाई का होल स्क्वायर बड़ा होगा किससे? डेल 2f अपॉन डेल एक्स स्क्वायर और डेल 2f अपॉन डेल वाई स्क्वायर से। ये किसके लिए है? नोड के लिए। और एक हमारा क्या होता है? वियुक्त बिंदु। वियुक्त बिंदु के लिए क्या होगा? ये चिन्ह उल्टा हो जाएगा। डेल 2f अपॉन डेल एक्स डेल वाई का होल स्क्वायर छोटा होगा किससे? डेल 2f अपॉन डेल एक्स स्क्वायर इंटू डेल 2f अपॉन डेल वाई स्क्वायर से। ठीक है। अब बात करते हैं, ये नोड और वियुक्त बिंदु हो गए। एक चीज़ और होती है इसमें, क्या? उभयाग्र। उभयाग्र के लिए क्या कंडीशन है? ये सब बराबर हो जाते हैं। डेल 2f अपॉन डेल एक्स डेल वाई का स्क्वायर बराबर किसके? डेल 2f अपॉन डेल एक्स स्क्वायर इंटू डेल 2f अपॉन डेल वाई स्क्वायर। यदि बराबर हो गया तो उभयाग्र होगा, और यदि क्या हो गया? छोटा हुआ ये डेल 2f अपॉन डेल का स्क्वायर, तो वियुक्त बिंदु। नोड के लिए ये कंडीशन है। ये कंडीशन हमें याद रखनी पड़ेंगी। अब इसका हम देखते हैं एग्जाम्पल 2। एग्जाम्पल 2 में क्या दे रखा है? दिया है वाई स्क्वायर बराबर बी एक्स टेन एक्स अपॉन ए। ठीक है, बी एक्स टेन एक्स अपॉन ए। वो कह रहा है बताओ कि नोड होगा या वियुक्त बिंदु होगा। नोड और वियुक्त बिंदु कब कब होंगे? तो हमने क्या किया, इसको फलन बनाने के लिए क्या करेंगे? इस बी एक्स टेन एक्स अपॉन ए को इधर लेकर आते हैं, तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस बी एक्स और टेन एक्स अपॉन ए बराबर कितना? 0। ठीक है, इस बी एक्स टेन एक्स अपॉन ए को इधर ले आए। अब क्या करेंगे? ये हमारा फलन हो गया। इसका मतलब क्या हुआ? हमारा एफ एक्स कोमा वाई, एफ एक्स वाई की वैल्यू क्या हो गई? वाई स्क्वायर माइनस बी एक्स और टेन एक्स अपॉन ए। ठीक है, फलन हुआ किस किस का? एक्स वाई का। यदि हम चाहें तो केवल एफ लिख सकते हैं, फलन है एक्स और वाई का। तो अब हम निकालेंगे यहाँ से डेल एफ अपॉन डेल एक्स। डेल एफ अपॉन डेल एक्स क्या आएगा? एक्स के सापेक्ष आंशिक अवकलन, वाई स्क्वायर का 0 हो जाएगा। वाई स्क्वायर का तो हो गया 0, माइनस बी कांस्टेंट है, इन दोनों का करेंगे एक्स और टेन एक्स अपॉन ए का। तो एक बार तो एक्स जैसे एक तैसे, टेन एक्स अपॉन ए का क्या होगा? सेक स्क्वायर एक्स अपॉन ए प्लस एक बार कितना? फिर सेक स्क्वायर एक्स अपॉन ए तो होगा, फिर एक्स अपॉन ए का और करेंगे क्या होगा? 1 अपॉन ए। ठीक है, नेक्स्ट अब की बार टेन एक्स अपॉन ए जैसे तैसे, एक्स का करेंगे 1 हो जाएगा। तो ये आया हमारा डेल एफ अपॉन डेल एक्स का मान। ठीक है, अब इसी का हम क्या कर देते हैं? इसको 2 कह देते हैं। समीकरण कौन से का? 1 का। किसके सापेक्ष? y के सापेक्ष आंशिक अवकलन। y के सापेक्ष आंशिक अवकलन करेंगे तो क्या होगा? इधर तो हो जाएगा ये डेल एफ अपॉन डेल वाई, एफ का करेंगे डेल एफ अपॉन डेल वाई। एक्स वाई को तो लिखें या ना लिखें, डेल एफ अपॉन डेल वाई हो जाएगा ये। फिर क्या आएगा? इस एफ का कर रहे हैं, वाई स्क्वायर का क्या हो जाएगा? इस वाई स्क्वायर का 2y और इसका क्या हो जाएगा? 0। ठीक है, तो ये वैल्यू हमारी किसकी आ गई? डेल एफ अपॉन डेल वाई की। इसका 0 क्यों हो जाएगा? इसमें y का कोई पद नहीं है, तो एक्स टेन एक्स अपॉन ए का अवकलन 0 हो जाएगा। एक्स टेन एक्स अपॉन ए का अवकलन क्या हो जाएगा? 0। नेक्स्ट फिर हमें आवश्यकता पड़ेगी नोड वियुक्त बिंदु के लिए किन किन की आवश्यकता पड़ेगी? डेल 2f ऑन डेल एक्स डेल वाई, डेल 2f ऑन डेल एक्स स्क्वायर, डेल 2f ऑन डेल वाई स्क्वायर, इनकी आवश्यकता पड़ेगी। इसकी भी आवश्यकता पड़ेगी। तो यानी एफ का 2 बार एक्स के सापेक्ष, एफ का 2 बार वाई के सापेक्ष, एफ का 1 बार वाई के सापेक्ष, फिर एक्स के सापेक्ष। तो समीकरण कौन से का?
समीकरण 2 से देख लेते हैं। समीकरण 2 का x के सापेक्ष कर लें। समीकरण कौन से का? 2 का किसके सापेक्ष? x के सापेक्ष कौन सा अवकलन कर रहे हैं? आंशिक अवकलन करने पर क्या होगा? आंशिक अवकलन करेंगे इसका तो ये रहा हमारा समीकरण कौन सा? दूसरा। इसका यहाँ डेल एफ अपॉन डेल एक्स का क्या हो जाएगा? डेल एफ अपॉन डेल एक्स का तो हो जाएगा डेल 2f अपॉन डेल एक्स स्क्वायर बराबर माइनस बी तो कांस्टेंट है, माइनस बी कांस्टेंट है जैसे एक तैसे। एक्स सेक स्क्वायर इसका करेंगे, इसमें 1 अपॉन ए कांस्टेंट है, 1 अपॉन ए कांस्टेंट है। एक्स सेक स्क्वायर एक्स अपॉन ए का करेंगे तो एक बार तो एक्स जैसे एक तैसे सेक स्क्वायर एक्स अपॉन ए का करेंगे तो 2 सेक एक्स अपॉन ए होगा। पहले तो सेक स्क्वायर का करेंगे तो 2 आगे आ जाएगा, सेक एक्स अपॉन ए। फिर सेक एक्स अपॉन ए का करेंगे सेक एक्स अपॉन ए इंटू टेन एक्स अपॉन ए। सेक एक्स के फॉर्मूले के अनुसार सेक एक्स का क्या होता है? सेक एक्स इंटू टेन एक्स। फिर एक्स अपॉन ए का करेंगे क्या होगा? 1 अपॉन ए। तो इतना अवकलन हुआ इसका, ठीक है। फिर प्लस इसमें फिर टेन एक्स अपॉन ए और है, टेन एक्स अपॉन ए का क्या होगा अवकलन? इसका क्या हो जाएगा? सेक स्क्वायर एक्स अपॉन ए। फिर एक्स अपॉन ए का करेंगे 1 अपॉन ए, ठीक है। ये हमारा अवकलन आ गया डेल 2f अपॉन डेल एक्स स्क्वायर। इसको नाम दे देते हैं हम कितना? 4। अब क्या करेंगे? अब इसका करेंगे समीकरण 3 का y के सापेक्ष, क्योंकि हमें 2 बार आंशिक अवकलन y के सापेक्ष चाहिए। तो समीकरण कौन से का? समीकरण 3 का किसके सापेक्ष? y के सापेक्ष आंशिक अवकलन, आंशिक अवकलन करने पर आंशिक अवकलन करेंगे इसका तो क्या होगा? इसका डेल 2f अपॉन डेल वाई स्क्वायर। वाई के सापेक्ष कर रहे हैं तो y का स्क्वायर हो जाएगा बराबर इधर क्या होगा? y का y के सापेक्ष 1 हो जाएगा तो 2 रह गया केवल। यहाँ से क्या रह जाएगा? 2 रह जाएगा। ये हमारा समीकरण कौन सा है? 5वां। अब क्या निकालेंगे? अब निकालेंगे हम किसका? अब हमें एक वैल्यू और आवश्यकता है किसकी? डेल स्क्वायर एफ वन डेल एक्स डेल वाई, यानी कि डेल एफ वन डेल वाई का एक्स के सापेक्ष। तो डेल एफ अपॉन डेल वाई ये रहा हमारा, डेल एफ अपॉन डेल वाई है हमारे पास में। डेल एफ अपॉन डेल वाई का क्या रख देंगे? इसका एक्स के सापेक्ष करेंगे तो समीकरण कौन से का? समीकरण 3 का एक्स के सापेक्ष आंशिक अवकलन, आंशिक अवकलन करने पर क्या होगा? इधर तो हो जाएगा ये डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल एक्स डेल वाई। एक्स के सापेक्ष कर रहे हैं इसका, इसका एक्स के सापेक्ष करेंगे, वाई के सापेक्ष पहले हुआ पड़ा तो डेल एक्स और जुड़ जाएगा इसमें। और यहाँ एक्स का पद नहीं है तो क्या हो जाएगा? इसका अवकलन 0। ये हमारी वैल्यू कौन सी है? 6वीं, ठीक है। तो इस टाइप से हम डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल एक्स डेल वाई ज्ञात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्या निकालेंगे? अब हम बिंदु निकालेंगे। बिंदु के लिए क्या करेंगे? अब उसको हम द्विक बिंदु कहते हैं। द्विक बिंदुओं के लिए, अब द्विक बिंदुओं के लिए क्या करेंगे? एक बार तो हम डेल एफ अपॉन डेल एक्स बराबर 0 और एक बार डेल एफ अपॉन डेल वाई बराबर 0। तो डेल एफ अपॉन डेल एक्स कहाँ पर है? हमारा समीकरण 2 में है। और डेल एफ अपॉन डेल वाई कहाँ पर है? हमारा समीकरण कौन से में? 3 में है। देखते हैं। डेल एफ अपॉन डेल एक्स ये रहा समीकरण 2 में, इसको बराबर 0 करेंगे पूरे को। और डेल एफ अपॉन डेल वाई ये रहा समीकरण 3 में, इसको बराबर 0 करेंगे। तो समीकरण 1 व 2 से
समीकरण कौन से समीकरण 1 से लिख लेते हैं पहले। 1 से क्या होगा, माइनस का b और x अपॉन a सेक स्क्वायर x अपॉन a प्लस 10x अपॉन a बराबर किसके, 0 के। ठीक है, ये वैल्यू हमारी किसकी आ गई, डेल एफ अपॉन डेल एक्स बराबर 0। डेल एफ अपॉन डेल एक्स बराबर 0 कर दिया है। इसको थोड़ा सरल करते हैं तो माइनस बी तो 0 में चला जाएगा, माइनस बी किस में चला जाएगा, 0 में। क्या रह गया यहाँ से, एक्स अपॉन ए और कितना, सेक स्क्वायर एक्स अपॉन ए इंटू 10x प्लस 10x अपॉन ए। इसका फॉर्मूला होता है, क्या होता है, एक्स माइनस कितना, एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस डॉट डॉट इस टाइप का आता है और बराबर किसके, 0 के। तो इसमें से हम देख रहे हैं एक्स अपॉन ए कॉमन आ रहा है, एक्स अपॉन ए कॉमन क्या रह जाएगा, एक्स अपॉन ए कॉमन आ जाएगा तो क्या बचेगा, ये रह जाएगा सेक स्क्वायर एक्स अपॉन ए प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर फैक्टोरियल 3 डॉट डॉट बराबर कितना, 0। ये हमने 10x अपॉन ए का प्रसार लिख दिया है, केवल 3 घात तक लिखा है, वहीं तक आवश्यक है हमें। एक्स अपॉन ए कॉमन ले लिया तो ये बच गया, यहाँ 1 बच गया, यहाँ पर ये बच गया। तो एक बार ये बराबर 0, एक बार ये बराबर 0। इसका मतलब क्या हुआ, एक्स अपॉन ए बराबर 0। एक्स अपॉन ए बराबर 0 का मतलब क्या है, एक्स की वैल्यू क्या हो गई, 0। और यहाँ से हमें एक्स इस ब्रैकेट को बराबर 0 करने का कोई फ़ायदा है नहीं, यहाँ से एक्स का मान नहीं निकल पाएगा। तो केवल हम क्या करेंगे, एक्स अपॉन ए बराबर 0, जिससे एक्स बराबर क्या आ गया, 0। ठीक है, अब हम करते हैं डेल एफ ऑन डेल वाई। डेल एफ ऑन डेल वाई बराबर 0 है। डेल एफ ऑन डेल वाई क्या है हमारा, डेल एफ ऑन डेल वाई है 2y। 2y को बराबर 0 करेंगे, अब डेल एफ अपॉन डेल वाई बराबर 0 का मतलब क्या होगा, 2y बराबर 0। इसका मतलब क्या होगा, y बराबर 0। तो हमारा वैल्यू आ गई, इसलिए द्विक बिंदु आ गया क्या, द्विक बिंदु x का मान भी 0 है और y का मान भी 0, तो द्विक बिंदु हमारा क्या हो गया, 0,0। ठीक है, अब हमें थोड़ा ये चेक करना पड़ता है कि भाई 0,0 फलन को संतुष्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। देखते हैं फलन को। ये रहा हमारा फलन एफ एक्स वाई और वाई स्क्वायर माइनस बी एक्स 10x अपॉन ए। ये फलन है, y की जगह 0 लिख दें, x की जगह 0 लिख दें, पूरा 0 हो जाएगा ये। तो इसको संतुष्ट कर रहा है, ये 0 दे रहा है ये। ठीक है, तो ये हमारा द्विक बिंदु है। अब हम क्या निकालेंगे, जो हमारे पास में द्विक बिंदु आया है 0 0, द्विक बिंदु जो 0 0 आया है, एक्स और वाई के जो मान 0 0 आए हैं, इनको हम रखेंगे समीकरण कौन कौन से में, चौथे में, पाँचवें में और छठवें में। समीकरण 4, 5, 6 में 0,0 रखने पर, 0,0 रखने का मतलब क्या है, x का मान भी 0 और y का मान भी 0। अब समीकरण 4 को देखते हैं, समीकरण 4 क्या है, देखें समीकरण 4 कहाँ पर है। ये रहा डेल 2f ऑन डेल एक्स स्क्वायर बराबर माइनस बी 1 अपॉन ए एक्स। ये सब कुछ समीकरण हमारा 4 है। इसमें x की जगह 0 लिख देंगे, x की जगह क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे। तो देखते हैं क्या प्राप्त होता है यहाँ से। x की जगह 0 लिखने पर, x की जगह 0 लिखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, ये कहाँ तक 0 हो जाएगा, यहाँ तक 0 हो जाएगा। और यहाँ x की जगह 0 लिखेंगे तो क्या मिलेगा, यहाँ से x की जगह 0 लिखेंगे तो 1 अपॉन ए मिलेगा। x की जगह 0 लिखेंगे तो ये तो x सेक स्क्वायर 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी, सेक स्क्वायर 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो 1 अपॉन ए मिल जाएगा यहाँ से केवल। ठीक है, और सब क्या हो जाएंगे 0। तो समीकरण 4 से क्या क्या मिलेगा,
ये पूरा जीरो हो जाएगा, इस एक्स की वजह से कह दें या फिर इस एक्स की वजह से कह दें, क्योंकि टेन जीरो का मान भी जीरो होता है तो सबको जीरो कर देगा। एक्स का मान जीरो यहाँ रख देंगे तो ये भी सब जीरो हो जाएगा यहाँ तक 1/a तक। तो यहाँ क्या बचेगा, किसकी वैल्यू, डेल टू एफ वन डेल एक्स स्क्वायर की वैल्यू, डेल टू एफ अपॉन डेल एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या मिल जाएगी, -b 0 + 1 × 1/a। ठीक है, उसका हमने मान लिख दिया है, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी कितनी, -b/a। ठीक है, और दोबारा से देख लेते हैं v/a आती है कि नहीं आती है। हमारा समीकरण 4 ये रहा, x की जगह 0 लिख देंगे तो 1/a मिलेगा, x की जगह 0 लिख देंगे तो यहाँ से पूरा 0 हो जाएगा ये, तो -b गुणा 1/a, तो -b/a मिल जाएगा। ठीक है, तो वही हमने लिख रखा है यहाँ पर -b/a। और किसकी वैल्यू, डेल टू एफ वन डेल वाई स्क्वायर की वैल्यू, इसकी वैल्यू समीकरण 5 में है। समीकरण 5 ये रहा हमारा, डेल टू एफ वन डेल वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या है, 2। तो इसकी वैल्यू हम डायरेक्ट लिख देते हैं, कितनी है, 2। और हमें किसकी आवश्यकता है, डेल टू एफ वन डेल एक्स डेल वाई की वैल्यू, समीकरण 6 में है ये, डेल टू एफ वन डेल एक्स डेल वाई की वैल्यू क्या है, 0 है। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको थोड़ा सरल करते हैं, अब देखते हैं क्या मिलता है। अब डेल टू एफ अपॉन डेल एक्स डेल वाई का स्क्वायर, इसकी वैल्यू निकालते हैं। इसका मतलब 0 का स्क्वायर यानी कि 0, तथा और किसकी निकालें, डेल टू एफ वन डेल एक्स स्क्वायर और डेल टू एफ वन डेल वाई स्क्वायर। जो हमारे पास में कंडीशन है 3, उनमें उनकी वैल्यू निकाल रहे हैं, डेल टू एफ वन डेल एक्स स्क्वायर, तो इसकी वैल्यू हम निकाल चुके हैं, क्या आई है, -b/a, इंटू इसकी वैल्यू क्या आई है, 2 आई है वाई स्क्वायर वाले की, इसकी वैल्यू 2 रख दी, तो ये क्या आ गया, -2b/a। ठीक है, अब ये हम देख रहे हैं कि डेल टू एफ वन डेल एक्स डेल वाई की वैल्यू तो 0 है और ये नेगेटिव है। यदि ये सेम साइन के रहें, एक जैसे चिन्ह के रहें, b/a का चिन्ह एक जैसा रहे, यानी कि या तो माइनस के रहें या प्लस के रहें, या माइनस के रहें या फिर किसके रहें, प्लस के रहें, तो ये नेगेटिव रहेगा। तो अब b तथा a के चिन्ह एक जैसे हों तो, इनके चिन्ह एक जैसे होंगे तो क्या होगा, तो ये नेगेटिव ही रहेगा, ये हमारा कैसा रहेगा, नेगेटिव, और ये पॉजिटिव रहेगा। तो डेल टू एफ अपॉन डेल एक्स डेल वाई का स्क्वायर, यानी ये वाला, इसकी वैल्यू 0 है, बड़ा होगा किससे, इससे, ये माइनस का है, माइनस की संख्या हमेशा छोटी रहती है प्लस की संख्या से, डेल टू एफ अपॉन डेल एक्स स्क्वायर इंटू डेल टू एफ अपॉन डेल वाई स्क्वायर से क्या होगा, ये बड़ा होगा। ठीक है, ये बड़ा होगा इससे। अब क्या करेंगे, ये बड़ा है तो फिर क्या होगा, इसलिए 0,0 नोड है। ठीक है, 0,0 क्या होगा, नोड होगा। अब ये चिन्ह अलग अलग हों, जब क्या हो, ए तथा बी के चिन्ह कैसे हों, अलग अलग हों, यानी एक माइनस का और एक प्लस का हो तो यदि ये b माइनस का और a प्लस का है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, या a माइनस का b प्लस का है तो भी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो यानी कि ये वैल्यू हमारी प्लस की हो जाएगी, तो ये वैल्यू 0 से बड़ी हो जाएगी, ये। तो इसका मतलब क्या होगा कि हमारा जो डेल टू एफ अपॉन डेल एक्स डेल वाई का स्क्वायर है वो छोटा होगा किससे, डेल टू एफ अपॉन डेल एक्स स्क्वायर
इंटू डेल 2f अपॉन डेल वाई स्क्वायर से। ठीक है, इससे छोटा हो जाएगा, ये छोटा होगा तो क्या करेंगे, जब ये छोटा हो जाता है तो इसका मतलब क्या होगा, 0,0 क्या होगा, वियुक्त बिंदु, वियुक्त बिंदु होगा। ठीक है, ये जो मान है हमारे पास में माइनस वाला, ये मान बी और ए पर निर्भर है। बी का चिन्ह ऋण का हो, ए का चिन्ह ऋण का हो तो ऋण ऋण तो यहीं धन हो जाएगा, लेकिन ये ऋण रहेगा तो फिर ये कम होगा इस वैल्यू 0 से। और जब ये एक हमारा कैसा हो, माइनस का हो और एक प्लस का हो तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये चीज़ हमारी बड़ी हो जाएगी, 0 से बड़ी हो जाएगी, ये 0 से बड़ा हो जाएगा ये वाला, तो यानी कि ये चीज़ बड़ी हो जाएगी हमारी इससे, ये चीज़ बड़ी हो जाएगी इससे, यहाँ लिख दिया है वो। तो ऐसी कंडीशन हमारी किसकी है, वियुक्त बिंदु के, ये कंडीशन किसकी है, वियुक्त बिंदु की। तो इस टाइप से हम ऐसे क्वेश्चंस को हल करेंगे। ये कंडीशन हमें याद रखनी पड़ेंगी, 3 कंडीशन क्या है हमारी, ये कंडीशन याद रखनी पड़ेंगी कि यदि डेल 2f अपॉन डेल एक्स डेल वाई का होल स्क्वायर बड़ा है किससे, 0 से, तो डेल 2f अपॉन डेल एक्स स्क्वायर डेल 2f डेल वाई स्क्वायर से बड़ा है तो नोड होगा। वियुक्त बिंदु के लिए ये चीज़ छोटी हो जानी चाहिए, उभयाग्र के लिए बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो देखना इसके क्वेश्चंस करके, एग्जाम्पल करके।